राजस्थान पीसीएस परीक्षा के 3 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? 1992, 93, 94, 95। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये राजस्थान पीसीएस यानी कि आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1996 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आपकी जिम्मेदारी है पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन एक चीज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि जिस तरीके का आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं राजस्थान प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए चैनल पे बैठ के एक आइडिया लग जाता है कि कौन किस जगह से कौन इंसान कितनी वीडियो देख रहा है। तो यहाँ से देखिए, आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताऊँ, मैं यहाँ से एवरेज जो टाइम है, जो जो कैंडिडेट हैं, जो देख रहे हैं, जो व्यूज़ हैं, जो व्यूअर हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से मिल रहा है राजस्थान की इन सीरीज़ से। तो अब ये देखना है कि आप लोग क्या सीरियस होकर मतलब कितने टाइम तक और करते हैं। अगर इसी तरीके से आप 30 सितंबर तक, यानी कि 1 अक्टूबर को तो आपका एग्ज़ाम है, 1 अक्टूबर तक, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से ऐसे करते हैं, डेली 100 या 150 क्वेश्चन करते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका 100% प्रीलिम्स निकल जाएगा इस बार। मेंस के लिए फिर हम अलग ढंग से मेहनत करेंगे, तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी चलाएंगे, वो हम करेंगे बाद में। अभी देखिए, अभी आपको 3 पेपर करने के बाद इतना एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि भाई इससे एक आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन ये आरपीएससी कर रहा है। तो देखिए, इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने करंट अफेयर की, घटना चक्र की, शायद राजस्थान वाले लोग ना जानते हों इसको, लेकिन यूपी और बिहार वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि दृष्टि की जो आँख वाली मैगजीन है, यानी कि दृष्टि, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो हमने अभी 2 घंटे की इसकी समरी डाली है, बाकी धीरे धीरे करके पार्ट बाई पार्ट हम उसको कवर करेंगे। विद इन 5 to 6 डेज के अंदर अंदर पूरे साल की करंट अफेयर कवर हो जाएगी उसमें। क्लियर है? तो आप लोग राजस्थान वाले भी जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या फिर बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी में आरओ ए आरओ दे रहे हैं, तो उन सीरीज़ को आप कंटिन्यू देख लें। दूसरी एक जानकारी और देनी थी आपको कि देखिए, हम डेली एक टेस्ट डालते हैं, ये आर ओ ए आर ओ का, यूपी का, और एक टेस्ट हम डाला करेंगे बीपीएससी का, तो एक ये आरपीएससी का है। तो देखिए, अब किसी भी स्टेट स्पेसिफिक में, सपोज करो राजस्थान का स्टेट स्पेसिफिक की क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें केवल 30 से 40 क्वेश्चन ही तो स्टेट के होंगे ना। बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रहने वाले हैं। तो भाई आप अगर इसको देख लिया करें तो कोई नुकसान तो होगा नहीं। क्लियर है? आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? ये सभी के लिए है। अगर हम राजस्थान की सीरीज डाल रहे हैं तो उनके बीपीएससी वाले भी देखें, उसको यूपी वाले भी देखें। अगर यूपी का कोई क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं, तो भाई 90% क्वेश्चन तो मतलब सेम ही रहते हैं सभी स्टेट में, इसमें जितने भी हिंदी बेल्ट है, तो आप उन्हें सभी को देख लिया करो। आपके ही फ़ायदे की बात मैं कह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बार बार सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो क्या है? तो नगरों के अवशेष मिले हैं यहाँ से, तो जिससे क्या इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी चीज़ देखिए, ये किस टाइप की सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, और इसकी अभी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने ये पराजित किया था। किनको? गुर्जरों को। अभी इससे रिलेटेड एक और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, हर्षचरित्र में, यानी कि जो बाणभट्ट ने लिखी थी, ने भी प्रभाकर वर्धन को गुर्जरों, यानी गुर्जर प्रजागर, यानी कि अर्थात गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला बताया है। किसने? हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने। तो आपको 2 फैक्ट और मिल गए, तो इसका आंसर आपका ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता? तो किनको? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता था। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। किसको? महमूद खिलजी को। और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में? जब इन्होंने मालवा के सुल्तान को पराजित किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा योद्धा होने के साथ साथ ही विद्वान भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं को, महाराणा कुंभा को, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
कि निम्न मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो देखिए अब्दुल रहीम खान खाना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर हम के पेपर में हमने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया। तो अकबर ने इन्होंने खान खाना की उपाधि दी थी, किसने? सम्राट अकबर ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह 19वीं शताब्दी से रिलेटेड क्वेश्चन है भी ये। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी में विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने इनका साथ नहीं दिया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, तो इसलिए ये दबाने में सफल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये जो भी शिक्षित हिंदू धर्म ये वर्ग था, तो इसको सबसे पहले ये पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पृथक पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए पाकिस्तान जो शब्द था वो चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। तो इनका पाकिस्तान से मतलब क्या था कि ये जो है पंजाब, उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी कि अफगान प्रांत और कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक ऐसा देश होगा जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। तो कौन कौन से थे? आप से पूछ लेता कभी कभी कि इनमें से कौन सा नहीं था, तो आपको पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा था। तो मद्रास था, उसमें मद्रास के साथ में बम्बई था, मध्य भारत था, इसके साथ में उड़ीसा था, बिहार था और संयुक्त प्रांत था। क्लियर है? बाद में क्या हुआ था, कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर प्रांत और आसाम में भी कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था, लेकिन पहले यही थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? तो कौन था उस टाइम पे? दादा भाई नौरोजी उस समिति के सभापति थे। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे इसके, तथा ये बेडरमन, WL बेन, S राइट, J एलिस तथा जॉर्ज जूलियस के सदस्य थे। तो कभी कभी सदस्य पूछ लेता, बट इस समिति का एक पत्र भी था जो इंडिया के नाम से संपादन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अब। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो सबसे नवीनतम देखिए जो ये है पटकाई श्रेणी, तो ये हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, तो इसलिए ये सबसे ये नई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये कहाँ पे? ये पूर्वोत्तर भारत में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो NCERT में भी ये विभाजित किया गया है, तो वहीं से आपने देखा होगा। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। कौन कौन से? देखिए उत्तर पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और समुद्री तटीय मैदान है। तो इसने NCERT ने भी यही दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारापन की समस्या का समाधान क्या है? तो देखिए खेतों में जब हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं ना, तो इससे ये समस्या का हल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये क्षारिता की समस्या कहाँ पर है? तो इनमें देखिए राजस्थान हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। चलिए नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल उगाई जाती है, जिससे कि उसके पत्ते गिरने से उसकी जड़ों की वजह से उसमें क्या होता है कि मृदा में ये उर्वरता बढ़ जाती है। चलिए सही। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू की कृषि की जाती है? तो देखिए साउथ के राज्य हैं। अब साउथ का कौन सा राज्य है? तो गोवा, महाराष्ट्र, ये मेघालय तो होगा नहीं, है ना, महाराष्ट्र नहीं हो, गोवा और ये बचा कर्नाटक। तो आपको कॉफ़ी को पता है कि कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कांडला बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थलबद्ध देश है? तो कौन सा? यहाँ पे साउथ एशिया में केवल एक ही देश है, ये लाओस, जो स्थलबद्ध है, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, ना कि महासागर से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एशिया से संबंधित नहीं है? तो एशिया संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? नाइजर एशिया से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अपने पद ग्रहण करने की तिथि से। अब इसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है इसको CGI, और इसको महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल कौन सा है महाभियोग का? आर्टिकल 60 है, जिसमें महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग कहीं पर भी लगाया जा सकता है, या तो लोकसभा में स्टार्ट किया जा सकता है या राज्यसभा में स्टार्ट किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, ये फिर अगर इसको अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? ये अपना रिजाइन पत्र देगा ये उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट है, भारत के लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सुझाव ये दिया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। और संसद से रिलेटेड अगर कोई सांसद है, विधायक है, तो उसका मामला होता है हाई कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो कहाँ पे किया था? राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था, उसके बाद में लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो दूसरा स्टेट अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश है। राजस्थान में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ये स्थापित किया गया था। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन अनार्थक तत्व है? तो कौन सा है अनार्थक? सामाजिक व्यवहार। देश की प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन, शक्ति संसाधन बहुत जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पोषणिक आवश्यकताओं को इसके हिसाब से ही हम बताते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन खर्च करता है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, जो भी इससे कम खर्च करता है। चलिए नेक्स्ट है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो ये कोर सेक्टर 8 है, जो चयनित आधारभूत उद्योग हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें देखिए 8 उद्योग हैं, भारांश 30.42% है इनका भारांश। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। देखिए, कोयला है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना, कहाँ पे? ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, कैसे? देखिए, कीमत निर्देशांक में वृद्धि। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर RBI द्वारा कुछ स्टेप उठाए जाते हैं, जैसे कि CRR में वृद्धि कर दी जाती है, SLR में वृद्धि कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी कर वह कर है जो लगता है किस पे? कंपनी की आय पर कर। देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ दोस्तों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, तो भाई पहले इजी पेपर पूछे जाते थे, तो हम इजी से थोड़ा सा मॉडरेट फिर टफ की तरफ को ऐसे चलते चले आएंगे। फिर 2021 का सबसे लास्ट में पेपर डिस्कस करेंगे। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, फिर आपके टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे, डेली एक टेस्ट आपको कराएंगे हम। क्लियर है? तो जिससे आपके पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा, आप उनको बार बार रिवीजन करिएगा, करंट अफेयर की हमारी सीरीज देखिएगा, इससे आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनने की विधि का नाम क्या है? तो होलोग्राफी इसको कहते हैं, होलोग्राफी। तो देखिए, साइंस के हमने ये घटना चक्र पूरी कराई हुई है, जो हमारे प्ले लिस्ट में हमने डाल दी है, RPSC की में और BPSC और UPPCS वाली में भी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, थर्मल बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो ये रजत परत चढ़ाई जाती है उसकी दीवारों पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हाइग्रोमीटर है। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इससे आर्द्रता में मापी जाती है। क्या? आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा? उसको भी हाइग्रोमीटर ही कहते हैं। पायरोमीटर से क्या होता है? इससे हम उच्च ताप मापते हैं, जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर मापते हैं हम पायरोमीटर से। क्लियर है? थर्मोस्टेट से क्या होता है? ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वस्तु या निकाय के ताप को नियत बनाए रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद संग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो अदरक के तने को हम कहते हैं प्रकंद। अदरक के तने को कहते हैं प्रकंद। चलिए नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है किसमें? वसा में सबसे ज़्यादा ये होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मकड़ी
कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या, 8 टांगें। ये गठन चक्र के रिपीटेड क्वेश्चन है, आप वहाँ से कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमने करा रखे हैं ये सारे। नेक्स्ट है, कीट के काटने से होता है क्या, डेंगू होता है। मच्छर वगैरह के काटने से क्या होता है, ये एक विषाणुजन्य रोग है डेंगू, क्या है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। क्लियर है। इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया रोग जीवाणु की भी कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती कहाँ से, यीस्ट से प्राप्त होती है। कहाँ से, सॉरी ये सिनाकोना की छाल से प्राप्त होती है, सॉरी ये सिनाकोना की छाल से। तो सिनाकोना क्या है, एक अमृतजीवी पौधा है, उसकी छाल से ही प्राप्त करते हैं हम इसको। नेक्स्ट है 38, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं, तो जीवाणु द्वारा अगर कोई बीमारी होती है तो उनके लिए सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं। चलिए नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं, एक तो काला कीट होता है और एक स्मट होता है। तो ये 2 रोग हैं, चलिए काला कीट और स्मट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान स्पेशल में देख लेते हैं कि कौन सा बांध मिट्टी से बना है, तो पांचना बांध ये बना है मिट्टी से। कौन सा, पांचना। तो कहाँ पे है ये, करौली जिले के गुडला गांव में है, करौली जिले के गुडला गांव में। पांचना इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि भद्रावती, बरखेड़ा और अटा, माची और भैंसाबट के संगम पर ये बनाया गया है। क्लियर है। तो ये 1 किलोमीटर लंबा बांध है और पांचना बांध बालू मिट्टी से बना है, ये ध्यान रखना आपको। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र तो कहाँ पे है, ये है जोरबीड़ में। अब आपको पता नहीं चाहिए होना चाहिए जोरबीड़ कहाँ पे है, तो ये है बीकानेर में, बीकानेर। क्लियर है, बीकानेर में जोरबीड़, तो यहाँ पे ऊंट प्रजनन केंद्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जोरबीड़ बीकानेर। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अभी हमें देखनी 2011 की जनगणना, हमें 91 की जनगणना से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। तो सबसे न्यूनतम जो अभी है वो है आपके जालोर में, तो पहले हुआ करती थी बाड़मेर में, बट हम यहाँ पे 2011 लिख देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा फिर 1 जालोर। यहाँ पे महिला न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से कौन सा राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, तो कौन सा है, सूर्य धूप की दृढ़ता यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है सौर ऊर्जा की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है, तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जगह है। तो देखिए जो वन्यजीव बिहार है ये कहाँ पर है, आपका जयसंबंध में है। केवला देव तो आपको पता ही है, केवला देव कहाँ पर है, केवला देव आपका भरतपुर में, तो बी का हो गया आपका तीसरा भरतपुर। मरु का आपको पता है, मरु तो जैसलमेर में होगा, और टाइगर रिजर्व आपका सरिस्का में, तो इसका आंसर आ गया आपका बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में ये श्रावट संबंधित है किससे, तो ये जो भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा होती है तो उसी कहते हैं ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन राजस्थान में प्राप्त नहीं है, तो कौन सी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी राजस्थान में प्राप्त नहीं है, बाकी शुष्क कटीली मरुस्थलीय यहाँ पे मिलती हैं सब। चलिए नेक्स्ट है, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था, तो विजय सिंह पाठक ने स्थापित किया था। कब, वीर भारत समाज का आपको पता होना चाहिए कि 1919 में स्थापित किया था। राजस्थान में कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन, वीर भारत समाज के ये संस्थापक ये विजय सिंह पाठक। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो सबसे पुराना आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान में था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला था। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले पेपर में। तो ये किसमें, बूंदी शैली में पशु पक्षियों को पेंटिंग को बहुत महत्व दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका विकास किसने किया था, तो राव सुरजन सिंह ने इसका विकास किया था 1554 से 85 के दौरान। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है, तो ये शेर है। और ये कहाँ पर है, ये शेर चोटी जो है आपकी राजस्थान में अरावली पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, तो पहली है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, ये पूछ लिया जाता है। तो पहली 1722 मीटर गुरु शिखर, दूसरी है शेर, तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
अब ये देखिए, ये आपको मिलान करना है कि कौन सा युग पशु मेले से संबंधित है। तो पहला ही ये मल्लीनाथ तिलवाड़ा, ये पशु मेले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया था। कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? तो देखिए, एक तो जयपुर है और दूसरा अलवर है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्रांतिकारी रचना यानी कि चेताब नीरा का चुंगटिया के रचयिता कौन थे? तो ये थे केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। चलिए नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये प्रताप, यह अखबार निकलता था कहाँ से? कानपुर से निकलता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बिचौलिया आंदोलन हुआ कब था? तो विजय सिंह पाठक ने 1916 में प्रवेश किया था इसमें। ये काफ़ी पुराना आंदोलन है, इससे पुराना आंदोलन है ये। चलिए नेक्स्ट है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो ये स्वांग्या देवी की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेहरों से छुड़वाने हेतु अपनी जीवन की आहुति दी थी? तो किसने? पाबूजी। तो कौन से देवता हैं ये? पाबूजी हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेबा मेला का संबंध किससे है? तो प्रतापगढ़ से है। तो देखिए, इस मेले के अंतर्गत करते क्या है कि थेबा कला के अंतर्गत क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों पर हरे रंग को आधार बनाकर अति सुंदर मीनाकारी निर्मित की जाती है। किस पे? थेबा कला में। तो आपको पता होना चाहिए थेबा कला क्या है, प्रतापगढ़ में है। उस स्वर्ण आभूषणों पर हरे रंग के आधार बनाकर बहुत ही सुंदर तरीके से मीनाकारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि नया अंतर्देशीय आधान यानी कंटेनर डिपो निम्न में से राजस्थान में स्थापित हो? कहाँ पे? जयपुर में स्थापित किया गया था ये। अब चलिए नेक्स्ट है, वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आपको पता है कलपक्कम भी है, कोटा भी है, काकरापार भी है, काकीनाडा नहीं है। ठीक है, काकीनाडा इससे संबंधित नहीं है। तो तारापुर, देखिए तारा कहाँ पे है? तारापुर है मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद में रावत भाटा कोटा राजस्थान में है ये। तो ये तो पूछा जा सकता है। कल्पक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है। नरोदा का आपको पता है उत्तर प्रदेश में है ये। काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ? गुजरात में। जबकि केगा है कर्नाटक में। कुडनकुलम है आपका तमिलनाडु में। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्रज्वलित ईंधन खनिज है कौन सा? तो ये है अभ्रक। अभ्रक प्रज्वलित ईंधन खनिज है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे है? ये है रामगढ़ में। अब रामगढ़ आपको पता होना चाहिए। ये रामगढ़ कहाँ पे है? ये रामगढ़ है राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो किनकी? पाबूजी की। किसकी की जाती है? पाबूजी की। चलिए नेक्स्ट है, अब इन्हें देखिए, राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में भी पाबूजी प्रसिद्ध हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो किसकी? शिव की जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं? तो ये भावाई, ये पेशेवर जाति है जिससे संबंधित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सांगड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? तो सांगड़ी प्रथा क्या है? एक तरीके से मजदूर बंधुआ मजदूरी प्रथा है ये सांगड़ी प्रथा। तो ये उसके बाद में क्या हुआ था कि पहले तो आज़ादी से पहले तो चलती थी, लेकिन बाद में कानून बना के इस पर रोक लगा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी से तो कोई क्वेश्चन आना जरूरी होता है यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो ये 7 है। अब हम देखिए 7 को डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी है। तो देखिए, ये कितने किलोमीटर की है? ये 7 लिफ्ट नहरें हैं जो 1900 किलोमीटर की लंबी हैं। कितनी? 1900 किलोमीटर की। तो 7 में कौन कौन सी? देखिए, बीकानेर में है लूनकरण सर लिफ्ट नहर। कौन सी? बीकानेर में लूनकरण सर। दूसरी है आपकी सैबा लिफ्ट नहर। तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर। चौथी है फालोदी लिफ्ट नहर। पाँचवीं, ये छठी है इसकी पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है ना? तो एक 2 हो रहा है, तो 7 नहर हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है। पहले ही हमने 1992 के पेपर में डिस्कस किया था कि अजय पाल संस्थापक हैं किसके? आज से अज, देखिए अज अजय पाल, तो आज से अजमेर, यानी कि ये अजय पाल
अजमेर के संस्थापक हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि 11वीं सदी के अंत में पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश के पुत्र अजयपाल ने मालवा के परमार शासक जब नरबर्मन को पराजित किया था, तो इन्होंने इसकी रक्षा के लिए अजमेर की स्थापना की थी। कब? 1100 ईस्वी में, ठीक है। और यहीं पर किले का निर्माण कराया था इन्होंने। किसको पराजित करने के बाद में? नरबर्मन को पराजित करने के बाद में। ये परमार शासक थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी चौहान साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी अजमेर। तो अजय प्रिय द्रम नाम इसके सिक्के भी जारी किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो स्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो कौन सा है? देखिए उत्तर, ये पूर्वी भाग है। चलिए नेक्स्ट है, सेवड़ घास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में विस्तृत है ये? तो जैसलमेर में है ये। कहाँ पे? जैसलमेर में है सेवड़ घास। तो इससे क्या होता है कि सेवड़ घास के उपयोग करके यहाँ पे लोग रस्सियाँ वगैरह, ये लुगदी वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, 72 क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध है आपके खाद्यान्न प्रसंस्करण से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जबकि श्वेत क्रांति किससे? ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो देखिए बांसवाड़ा उदयपुर में आप यहाँ पे सागवान का रोपण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे इधर इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? देखिए प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान में और प्रतिशत जनसंख्या। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 60% जनसंख्या इसमें निवास कर, 40% जनसंख्या 60% क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर है। अब ये देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना। पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल आप देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। बाकी राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी हमने कराया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये पुरानी जनगणना के हिसाब से इनमें से हमें कोई भी नहीं देखना है। क्लियर है, क्योंकि आप बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे कि पूछना क्या चाह रहा। अभी आपको देखना है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो इन 4 जिलों का लिंगानुपात देखिए उसके हिसाब से क्या है। सिरोही जिले का लिंगानुपात है 940, जैसलमेर का 852, अलवर का 895, बांसवाड़ा का 980। चलिए आगे देखते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया है तो वो कौन सी? हो बा। तो राजस्थान से स्पेशली पेड़ लाए गए थे जो पथरीली जमीन पे भी उग सकते हैं। तो इनका नाम क्या था? हो बा। कभी पूछ लेता कि किसकी मदद से हो बा पेड़ लगाए गए यहाँ पे? तो ये इजराइल की सहायता से लगाए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र संबंधित है कौन से जिलों में? तो देखिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इन जिलों में बहुत ज़्यादा संभावना है सौर ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है वो कौन सा है? तो भटिंडा राजस्थान को नहीं छूता है। क्लियर है। बाकी भिवानी हरियाणा, कच्छ गुजरात, झाबुआ मध्य प्रदेश ये राजस्थान को टच करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है तो किससे? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यानी कि जितने भी दक्षिण पूर्व के ये डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे संबंधित है। तो हमने देखिए मैप को बहुत अच्छे से कराया है, राजस्थान का मैप। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जाके मैप को अच्छे से कर लें, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने की फिर। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने 1994-95 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान किससे संबंधित है? तो संबंधित है अनुसूचित जाति से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? तो इसका 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण है इसकी उत्पत्ति का काल। तो ये किससे आई है? ये जो है उद्भव इसका शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा कहाँ से आई है? शोरसेनी अपभ्रंश से आई है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया जाएगा तो किसकी? भारत सरकार की। अब तो हो भी गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए समसामयिक की कि हमने आज 2 घंटे की घटना चक्र दृष्टि की मैगजीन अपलोड की हुई है। तो अभी हम डेली 1 से 2 घंटे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो ये 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हम पूरा करंट अफेयर, पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। तो भाई जिन लोगों ने भी अभी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को देख लो पहले, और उसके बाद में हम डेली सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली तो हम 2 घंटे में हमने केवल समरी डिस्कस करी है। उसके बाद में पहली क्लास रहेगी हमारी जो राष्ट्रीय घटनाक्रम की रहेगी, दूसरी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, तीसरी आर्थिक जो भी है बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे जो भी रह गया है, ठीक है। फिर ऐसे ही अवार्ड वगैरह, फिर खेल से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर ऐसा हम क्लास कर देंगे कंप्लीट। तो कोई भी क्वेश्चन आप लिख के रख लो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला है, तो आप वहाँ प्लीज़ एक बार जरूर देख लें। तो अभी भी देखिए, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो लिंक। देखिए प्रीलिम्स तो आपका 100% निकलने वाला, कोई नहीं रोकने वाला उसको।
आप जिस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हो ना 100% प्री निकलेगा, लिख लो इस बात को आप। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू देखते रहिए और करते रहिए मेहनत। चलिए देखिए देखिए, ये 1994 में एशियाई खेलों का नाम क्या था, ये नाम पूछ लेगा तो एशियाई ब्रदरहुड नाम था इसका। तो आपको देखिए अब क्या करना है, जो करंट में चीज़ रही वो देखनी है, अब इसमें नहीं देखना है। अटलांटा ओलंपिक में भारोत्तोलन किसके प्रभाव रहा, तो ये नहीं देखना है इसमें से, अभी करंट का देखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी का देखना है 2023-24 का, तो ये नहीं देखना है। क्लियर है। चलिए उसके बाद यूनेस्को ने 1995 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इस क्वेश्चन को आप लिख लो, 100% पूछा जाएगा। तो लेकिन आपको 3 वर्ष याद रखने हैं, 2022 का, 2023 का, 2024 का, और यूनेस्को का ही देखना है। और दूसरा देखना है आपको यूएन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का, कि उसने क्या घोषित किया। जैसे 2023 का मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को कब बनाया, तो आपको बताइए 1946 में स्थापित हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन है। 1996 में सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ईमानदार व्यक्ति का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप अभी सर्च कर सकते हो कि 2023 में किसको दिया गया, वरना हम तो सर्च करके आपको बता ही देंगे करंट अफेयर में जो भी है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसको निम्न में से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, तो करंट का देखना है अभी करंट में कौन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, भारत सीटीबीटी से जुड़ने की अनिच्छा रखता है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये एनपीटी करके पूछा गया था, तो ये भेदभावपूर्ण है, ये उसका आंसर था उसमें भी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो ये पोलैंड सदस्य नहीं था जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये बाद में शामिल करने का प्रस्ताव था इसका, तो बाद में शामिल कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे जिसका नया नाम है क्या, ये रोडेशियस का नाम हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 92, श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति कौन थे, तो देखिए उस टाइम पे थे कौन, BN राव और नगेंद्र सिंह। अभी आपको करंट से देखना, बाकी इसको नहीं देखना है। सार्क का मुख्यालय, बार बार सार्क किससे क्वेश्चन पूछा रहा है, काठमांडू में। कब बना था, 7-8 दिसंबर 1985 में बना था। कौन कौन देश हैं इसके सदस्य, तो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय संगठन आसियान का क्षेत्र कौन सा, तो दक्षिण पूर्व एशिया इसका क्षेत्र है। कब बना था ये, 8 अगस्त 1967 को ये बना था। मुख्यालय कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय जकार्ता में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, तो विवाह के मौके पर रखा जाता है। तो आप भी जल्दी से जल्दी बडार करवाइए और हमें भी इन्विटेशन दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को एक सामूहिक प्रतिभोज पर आमंत्रित करता है, जिसे बडार कहते हैं। तो देखिए हम सगी संबंधी हैं आपके, भाई करीबी हैं, दोस्त हैं, और आपके हिंदू गुरु हैं, तो आपको इनविटेशन देना आपकी मजबूरी है सिलेक्शन के बाद। क्लियर है कि नहीं। तो नेक्स्ट देखिए, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है 97 है, निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है, तो किसको माना जाता है, पूरन सिंह को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पीपल्स वार ग्रुप, कोई भी ऐसा आतंकी संगठन अगर चर्चा में रहे तो उसको देख लेना कि कहाँ से रिलेटेड है। तो ये आंध्र प्रदेश से उस टाइम पर रिलेटेड था। अब देखना आपके देश विदेश के, भारत में तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन विदेशों में जो भी देशों में रहे हुए हैं संगठन उनको देखना है। नेक्स्ट है, अकाल कांड, ये कांड जीवाश्म पार्क भाग है किसका, मरू राष्ट्रीय उद्यान का है। मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये है आपका जैसलमेर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अबे यार ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, लिख लो, 3 बार पूछा जा चुका अभी तक, ये 3 बार नहीं, मैं कहूँगा 4 पेपरों में 4 बार पूछा जा चुका है। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई है कब, 1 जनवरी 1991 में। ये तो इतना सीधा आयोग है कि उसका ऑप्शन भी नहीं हटा रहा, बी पे रख रहा, 4 जगह तो बी पे रख रहा। आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, पिछला 92 वाला देख लो, 3 वाला देख लो, 4 वाला देख लो, हर बार में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का करें आप। अपना गाँव अपना काम योजना कब शुरू हुई थी, राजस्थान में 1 जनवरी 1991 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य के गाँव के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना इसका उद्देश्य था, और उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराना था, बेरोजगारों को रोजगार देना था। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। क्लियर है। तो इसके अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए 30% राशि स्थानीय समुदाय पंचायत उपलब्ध कराता था, बाकी 70% राज्य सरकार देता था। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स आज हमने ये पेपर नंबर 4 डिस्कस किया है जो ईयर 1996 में हुआ था। तो कल को एक कंबाइंड पेपर डिस्कस करेंगे, यानी कि 97 और 98 वाला। उसके बाद 3 साल कंटिन्यू कंबाइंड पेपर चलेंगे, 99 2000 में 2 बार प्रीलिम्स पेपर हुआ था, 1 बार पेपर आउट हो गया था कुछ ऐसा करके, पुनः परीक्षा हुई थी इसकी।
तो फिर डेली एक एक पेपर डिस्कस करके हम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे। फिर लास्ट के 10 दिन में हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में हम करंट अफेयर लेके चल रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो आपके हमने अपलोड कर दी है। चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी प्रीलिम्स के नाम से वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ज्योग्राफी की मिल जाएगी, पॉलिटी की दोनों वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद में साइंस की मिल जाएगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी, करंट अफेयर की उसकी मिल जाएगी, और बाकी बजट और सर्वे की, राजस्थान की जनगणना और भारत का बजट, सारी वीडियो आपको अवेलेबल है फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यार। प्रीलिम्स निकालो और हिंदू गुरु का नाम रोशन करो, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए। एसडीएम बनना, डीएसपी बनना या फिर एसडीएम बनना अदर स्टेट के मुकाबले तो यहाँ पर राजस्थान में बहुत ईजी है। मार्किंग बहुत अच्छी की जाती है यहाँ पे। लोग इंग्लिश मीडियम वाले छोड़ छोड़ के हिंदी मीडियम लेते हैं और फिर वहाँ पे फिर मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद में सिलेक्शन लेते हैं। तो भाई आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आप ऑलरेडी हिंदी मीडियम के हो, तो भाई सिलेक्शन लो, हमारा भी नाम रोशन करो, अपना भी नाम रोशन करो, हिंदू गुरु का भी और देश का भी, प्रदेश का भी। चलिए फ्रेंड्स हैं, जिस तरीके से प्यार आपका मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए ठीक है, बाय बाय।